प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो हमारे या तो फ्रेंड हो सकते हैं, यानी मित्र हो सकते हैं, या फिर वो हमारे शत्रु हो सकते हैं। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब बिल्कुल माइन्यूट, और ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जीव जो बिल्कुल माइन्यूट है, बिल्कुल छोटे हैं, उनको माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। यानी जो आपको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपको गर्म से गर्म झरने पे भी मिल जाएंगे, और जैसे कहीं अर्थक्वेक है, ज्वालामुखी फूटा है, तो वहाँ से भी जो लावा निकल रहा है उसमें भी मिल जाएंगे। यानी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रकृति में सब जगह मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तब भी यहाँ भी आसपास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। ये उसको आप बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ, एल्गी और वायरस। जैसे बैक्टीरिया, आपने सुना होगा किसी को टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड मेनली किससे होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे रोडसीप, कॉमासीप, विब्रियो, बेसिलस, पता नहीं, मतलब दुनिया भर के बैक्टीरिया होते हैं। तो सबके अलग अलग शेप है, कोई कोमा शेप होता है, कोई बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोमा शेप में होता है, कोई रोड शेप होंगे, ऐसे रोड शेप भी मिलेगी। तो जो टाइफाइड जो होता है वो मेनली किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। या फिर टीबी जो होती है, टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस, आपने घर पे देखा होगा बुजुर्ग बार बार खांसते रहते हैं, तो घर वाले को चिंता होती है कि उनको टीबी नहीं हो जाए। अगर टीबी हो बाई चांस हो भी जाए तो डॉट्स का इलाज होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। इसके लिए 6 महीने की दवा कंटिन्यू लेनी पड़ती है, तब जाके उसमें थोड़ा सा आराम मिलता है। तो बैक्टीरिया में देखो, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टीबी भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब फंजाई जो होते हैं, एक तो है एल्गी और एक है फंजाई। ये तो होते हैं शैवाल और ये होते हैं कवक। एल्गी होते हैं जो, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, यानी ये इसमें फोटोसिंथेसिस ये खुद कर सकते हैं। और ये जो होता है ये बिल्कुल इसमें फंगस, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं, सड़े गले पदार्थों को खाते रहते हैं। अब जैसे देखो ब्रेड मोल्ड, आप अपने ब्रेड को थोड़ी देर के लिए रख दो तो उसके ऊपर हरी हरी काई जम जाती है, तो वो क्या है? इसका मतलब उसमें वो इन्फेक्शन फैल गया है उसमें। तो ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, इसके फंजाई के। तो फंजाई के एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले कि एक दो एग्जाम्पल बताइए, तो आप बताओगे एक तो ब्रेड मोल्ड, एक पेनिसिलियम। ये पेनिसिलिन इसी से बनाई थी फर्स्ट एंटीबायोटिक। एस्परजिलस, ये क्या है? सारे फंजाई है। फंजाई में क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पाते, इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। एल्गी जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। फिर ये आ गया प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में देखो डिसेंट्री या डायरिया जो होता है, जो दस्त लगती है, उसमें मेनली प्रोटोजुआ का रोल होता है। मलेरिया जो हो जाए, मलेरिया भी प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। फीमेल एनोफ्लीज नाम सुना है आपने? फीमेल एनोफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने की वजह से होता है मलेरिया। मलेरिया में भी बहुत तरह के अलग अलग वैरायटी है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीफेरम जो होती है, फैल्सीफेरम, ये जो डिजीज होती है फैल्सीफेरम वाली, ये सबसे घातक वाली होती है। यानी दिमाग का मलेरिया अगर ऐसा हो जाए तो फिर पेशेंट जो पर्सन है वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मलेरिया है, तो मलेरिया को भी आप बिल्कुल, ये किससे होता है? प्रोटोजुआ से। यानी इसमें जो आपको अगर प्रोटोजुआ के कुछ नाम बताने को पूछ ले, तो आप अमीबा का नाम बता सकते हो, ये प्रोटोजुआ में आता है। पैरामीशियम, जिसमें चप्पल जैसा आकार होता है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटोजुआ के। इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? डिसेंट्री हो सकती है, मलेरिया हो सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रोटोजुआ का। अब आ गया एल्गी। एल्गी जो होता है, अभी बताया मैंने, इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होती है, यानी इसमें सेल वॉल, ये इसमें क्लोरोफिल मिलता है और फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, जिसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे क्लाइमेडोमोनास,
और स्पायरोगायरा, ये दोनों क्या है इसके एल्गी के एग्जाम्पल है। नॉर्मल पूछ रहे कि दो एग्जाम्पल बताइए जो एल्गी है, तो आप स्पायरोगायरा और क्लेमेडोमोनास कह सकते हो। ये जो एल्गी होते हैं, देखो आपने सुना होगा इस जो टेरेस्ट्रियल, एक तो होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल का मतलब ये जो स्थल कहते हैं, स्थल हिंदी में, तो स्थल एक होता है जल। तो फोटोसिंथेसिस की सबसे ज़्यादा पूरे इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जल में होता है। आपने नाम सुना है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो उसमें आपको रेड एल्गा, ब्लू एल्गा, ग्रीन, पता नहीं कितने सारे एल्गी होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी यहाँ प्रकृति में जो पेड़ पौधों से भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं एल्गी, यानी उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर ये आ गया वायरस, सबसे ज़्यादा है अभी, जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना वायरस। उसी तरह से देखो ये वायरस से कोल्ड जो होता है, जिसे किसी को जुकाम लग गया या कोई फ्लू हो गया, तो ये किससे हो सकता है, वायरस से। या कफ, पोलियो जो होती है, पोलियो भी वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स, ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। वायरस एक्चुअली होता है क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। यानी ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। अगर किसी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है तो ये अपना खुद के अंदर रेप्लिकेशन कर लेता है, अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट, और बाहर है तो वो खुद अपने आप में डेड है। तो ये वायरस है जिसमें जैसे ये कोल्ड है, नॉर्मल जो जुकाम लगता है राइनो वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा, कोई भी फ्लू हो तो वो भी किसके द्वारा हो सकता है, वायरस के द्वारा। कफ है, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सारे क्या है जो वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, और ये सारे हर जगह मिल जाएंगे आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पूरे दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटी से छोटी जगह पे और बड़ी से बड़ी जगह पे। ठीक है बच्चों, इससे आगे अपन